नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब मस्त होंगे और अपने काम को लेकर व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो हम जानने की कोशिश करेंगे कि गर्मी के मौसम में हम पौधे को कैसे स्टेज से निकाल सकते हैं और हमारी हार्वेस्टिंग कैसी बढ़िया हो और हमारे फ्लावर भी फल में कन्वर्ट हों। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बता दूँ कि ये वीडियो आपके लिए है और इससे आपका ही फ़ायदा होगा। इसलिए यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे और हमारी मेहनत आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल में यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। तो मैं बता दूं कि वीडियो का अंत तक जरूर देखें, कहीं भी वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जिन किसान भाइयों ने अभी के मौसम पर ग्रीष्मकालीन समय पर जो है अपनी फसल लगाई हुई है, चाहे वो टमाटर हो चाहे फिर वो मिर्च हो। ठीक है, तो आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा विशेष बात, और विशेष बात में आपको बताऊंगा एक कॉम्बिनेशन जिसकी मदद से आप अपने पौधे को स्टेज से भी निकाल सकते हैं और फूल को फल में कन्वर्ट करने के लिए मैं कुछ टेक्निकल बताऊंगा, कुछ फंगीसाइड बताऊंगा और कुछ इंसेक्टिसाइड भी इसमें शामिल करके आपको बताऊंगा और एक कॉम्बिनेशन आपको बताऊंगा। तो वीडियो के अंत जरूर देखें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट दोस्तों ये है कि वाटर मैनेजमेंट। आप देखेंगे गर्मी के मौसम पर जो है हम सुबह पानी देते हैं और शाम के टाइम हम देखते हैं जाकर तो पानी वो है वो शुष्क हो जाता है यानी बाष्पीकरण होकर उड़ जाता है। तो जिन किसान भाइयों ने मल्चिंग की सहायता से अपनी फसल को लगाई है तो उन्हें तो थोड़ी राहत मिल जाती है और उन किसान भाइयों को भी राहत मिलती है जिन किसान भाइयों की ज़मीन जो है काली ज़मीन है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जिनकी ज़मीन पर ज़्यादा है तो उनको ज़्यादा समस्या देखने को नहीं मिलती। लेकिन जिनकी जो ज़मीन है वो रेतीली ज़मीन है और जिनमें पानी हम देते हैं तो वो नीचे चला जाता है, तो वैसी ज़मीनों पर हम देखते हैं कि पौधा जो है स्टेज में आ जाता है क्योंकि उसमें नमी की मात्रा कम हो जाती है। तो वाटर मैनेजमेंट आपको अच्छे से करना है। आप अपनी ज़मीन को देखें और नमी बनाए रखें तो आपका जो पौधा है वो बढ़िया होगा। दूसरी बात ये है कि आपको पानी ज़्यादा भी नहीं देना है क्योंकि यदि आप पानी ज़्यादा देते हैं तो आप देखेंगे कि वेजिटेटिव ग्रोथ आपकी बनी रहेगी, यानी फ्लावर भी आपके रहेंगे मगर वो फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते। तो जिस समय पर फ्लावर हों तो उस समय पर थोड़ी पानी का अंतराल जो है 2 से 3 दिनों का बढ़ा दें। ठीक है, जैसे आपने आज पानी दे दिए तो आप 3 दिनों के लिए पानी को डिले कर दें। भले ही पानी पहले आप ज़्यादा दे दें और 3 दिनों के बाद फिर आप ज़्यादा दे दें। तो ऐसा आपको मैनेजमेंट करना है तो आप देखेंगे आपके फूल जो है फल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो पहला पॉइंट ये रहा दोस्तों। अब हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा पॉइंट दोस्तों ये है स्प्रे। स्प्रे में आप जो है सिलिकॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिलिकॉन एक ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट है जिसकी जो फसल में काफ़ी आवश्यकता होती है और आप देखेंगे कि जब आप स्प्रे करते हैं सिलिकॉन का तो आपकी जो पत्तियाँ हैं वो रफ़ होती हैं और उसमें ग्रीननेस भी बढ़िया आती है और ये स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी काफ़ी काम करता है। तो आप सिलिकॉन को अपनी फसल पर ज़रूर स्प्रे करें। दूसरा पॉइंट ये होगा। तीसरा पॉइंट है दोस्तों आपका ये कि आप उस पर जो है जब आप देखते हैं कि आपके जो फूल हैं वो आ चुके हैं मगर वो फल में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए आप क्या करें कि आप एक तो प्लाइनोफेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी ठीक है आपके लिए। तो फ्लावर से यदि आपके फल में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं तो उसके 2-3 पॉइंट होते हैं। एक तो पानी की कमी या पानी की अधिकता, दूसरा कैल्शियम और बोरान की कमी। ठीक है, तो आप जो है कम से कम फ्लावरिंग स्टेज जैसे ही आपकी आने वाली है तो एक कैल्शियम और बोरान का स्प्रे ज़रूर करें। तो आप देखेंगे कि जैसे ही आप कैल्शियम बोरान की मात्रा देते हैं तो आपके जो फल हैं वो बढ़िया आकार में भी आएंगे, उसमें चमक भी बढ़िया होगी और आपका पौधा जो है वो बढ़िया भी होगा और आपके जो फूल हैं वो फल में भी कन्वर्ट होंगे। तो आपको कैल्शियम और बोरान की मात्रा आवश्यक रूप से देनी है। वहीं ड्रिप से बात करें हम, ड्रिप से आप जो है कैल्शियम नाइट्रेट उसमें चलाएं और बोरान जो है आधा केजी 15 दिन में कम से कम आप एक बार दे दें और कैल्शियम जो नाइट्रेट है वो लगभग 3 किलो से लेकर 5 किलो तक आप सप्ताह में एक बार दे देते हैं फ्लावरिंग की स्टेज पर तो आपको काफ़ी इसके बेनिफिट देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा ये कि आप देखते हैं कि कुछ फसलें हमारी एक्स्ट्रा ग्रोथ ले लेती हैं मगर उस पर फल नहीं आते और ना ही फूल आते हैं। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है दोस्तों जिसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो वहाँ पर आप अपनी जो समस्या है उनको शेयर कर सकते हैं। तो वहीं पर एक समस्या ये देखने को आई कि हमारे एक किसान भाई ने मिर्च की फसल लगाई हुई है, वो बहुत बढ़िया ग्रोथ है, उसकी ग्रीननेस भी बहुत बढ़िया है मगर उस पर फ्लावर नहीं है यानी कि उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा है मगर उसमें फ्लावर नहीं आ पाए। तो ऐसी अवस्था में क्या करते हैं कि आप जब यूरिया की मात्रा ज़्यादा देते हैं, नाइट्रोजन की मात्रा उसमें ज़्यादा देते हैं तो आपको ये समस्या देखने को मिलती है कि आपकी फसल तो बढ़िया दिखती है और उसमें ग्रोथ भी बढ़िया आती मगर वो जो स्टेज है वो क्रॉस नहीं हो पाती है। जब तक आपकी फसल जो है वेजिटेटिव ग्रोथ से निकलकर फ्लावरिंग स्टेज पर और फ्रूटिंग की अवस्था में नहीं आएगी तो आपको जो उसका प्रोडक्शन नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए आप ध्यान रखें कि जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो आपको एक मैनेजमेंट के हिसाब से चलना पड़ेगा। आप देख लें कि जहाँ की फसल में ग्रीननेस बढ़िया है और उसकी हाइट भी बढ़िया है तो आप नाइट्रोजन की जो मात्रा है उसको थोड़ा कम कर दें तो आप देखेंगे उसके रिजल्ट आपको बढ़िया मिलेंगे। दूसरा ये कि आप उसमें लोहासिन का स्प्रे कर सकते हैं जो कि
आप 20 ml से लेकर 30 ml तक पर 15 लीटर टंकी में आप इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो ग्रोथ है वो आपकी कन्वर्ट हो जाएगी। वो एक ऐसा हार्मोन है जो कि हमारी वेजिटेटिव ग्रोथ को निकाल कर फ्लावरिंग स्टेज पर हमारी फसल को कन्वर्ट कर देता है। तो आप देखेंगे कि आपके फ्लावर भी आएंगे और उसमें ग्रोथ भी थोड़ी रुक जाएगी। तो आप लोहासन का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं और नाइट्रोजन की जो मात्रा है उसे कम कर दें, ठीक है। और साथ में आप जो है इसमें 52-34 का स्प्रे कर सकते हैं 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। तो एक पॉइंट ये हुआ दोस्तों। दूसरा पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम, ये कि हम देखते हैं कि हमारे जो फल हैं वो छोटे ही पक जाते हैं, यानी प्रॉपर साइज उनका नहीं आ पाता और आप देखते हैं कि आपके जो फल हैं वो पक जाते हैं और जब आप मार्केट में ले जाते हैं तो आपको रेट उसके कम मिलते हैं। तो उसके लिए आप देखते हैं कि आप यदि पोटास की मात्रा यदि एक्स्ट्रा देते हैं तो भी ये समस्या देखने को मिलती है। और दूसरा ये कि फास्फोरस की मात्रा यदि कम होगी आपके पौधे पर तो भी ये समस्या आपको देखने मिलेगी। तो जब भी आपको ऐसी समस्या हो तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं कि 52-34 का एक स्प्रे ले सकते हैं जिसकी जो मात्रा है 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से होगी। दूसरा उसमें साथ में आप डबल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तो आपके जो फल हैं उनका साइज इंक्रीज़ हो जाएगा। तो आप ये कर सकते हैं। तो आप दोस्तों जो मैंने आपको 5 पॉइंट बताए हैं इनके आधार पर यदि मैनेजमेंट करते हैं गर्मियों के समय पर, चाहे वो टमाटर की फसल हो और चाहे फिर वो मिर्च की फसल हो या फिर कोई अन्य फसल हो, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपकी जो फसल है वो क्या समस्या है उसमें पहले आपको उसको नोटिफाई करना होगा, ठीक है। आप पहले देखें अपनी फसल पर कि समस्या क्या है, क्या कारण हो सकते हैं, या हाइट कम है या हाइट ज़्यादा है या पानी ज़्यादा हो रहा है या फिर पानी कम हो रहा है। ये आपको देखना पड़ेगा पहले कि आपकी जो फसल है वो स्ट्रेस पर क्यों है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि स्ट्रेस में यदि आपका पौधा आ चुका है तो उसके लिए क्या करें। तो उसके लिए आप ग्रीन मिरेकल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ग्रीन मिरेकल के इस्तेमाल से आप देखेंगे आपकी जो फसल है वो स्ट्रेस से बाहर निकल जाएगी। तो ग्रीन मिरेकल का यदि आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको काफ़ी उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये रहा दोस्तों कुछ उपाय। अब हम बात करते हैं वीडियो की विशेष बात की। तो विशेष बात में जाने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी दोस्तों तो आप एक लाइक वीडियो को ज़रूर करें और चैनल में यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप जो है अन्य किसान भाइयों को भी शेयर कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, अपने फेसबुक ग्रुप के माध्यम से, तो अन्य किसानों को भी इसका बेनिफिट मिलेगा। अब हम जान लेते हैं वीडियो की विशेष बात। तो विशेष बात मैं आपको बता दूं एक कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन ये है कि यदि आपका टमाटर की फसल है और यदि बारिश हो रही है तो उसके लिए आप क्या करें कि आप एक जेम्प्रो की मात्रा लेना 400 ml पर एकड़ के हिसाब से, साथ में आप उसमें कैल्डान ले लें जिसमें कि कार्बामेट हाइड्रोक्लोराइड होता है, तो आप उसको ले लें 200 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। जेम्प्रो आपको 400 ml पर एकड़ के हिसाब से लेना है। तो एक होगा ये आपका फंगीसाइड, दूसरा होगा इंसेक्टिसाइड, ठीक है। तीसरी मात्रा आप 52-34 की ले लें जिसकी जो मात्रा है वो 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से होगी। और चौथा ये है कि आप उसके साथ में ग्रीन मिरेकल का इस्तेमाल कर सकते हैं यदि आपका पौधा स्ट्रेस में हो तो, और नहीं भी है तो उसके रिजल्ट आपको बेहतर ही मिलेंगे। और साथ में आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या कासुकोमाइसिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आपकी टमाटर की फसल के लिए। तो ये जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया है ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन रहेगा अभी के समय पर। जिन किसान भाइयों की फसल पर यदि बारिश की समस्या आई हुई है, मैंने देखा हूँ कुछ हमारे सब्सक्राइबर भाइयों ने भी बताया है कि हमारे एरिए पर टमाटर की फसल पर बारिश हुई है, खासकर मद्रास और कर्नाटक एरिए पर हम देखेंगे कि अभी बारिश वहाँ पर रुक रुक कर जारी है। तो जब भी बारिश होती है तो अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट की समस्या आती है, तो उसके लिए आप जेम्प्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपके यहाँ बारिश नहीं है और आपको लग रहा है कि बारिश आने की संभावना है तो आप एक्वेशन प्रो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं 200 ml पर एकड़ के हिसाब से जेम्प्रो के जगह पर। यदि बारिश आ चुकी है तो आप जेम्प्रो का इस्तेमाल करें, और बारिश नहीं आई है, आने की संभावना लगती है तो आप उसमें एक्वेशन प्रो को इंक्लूड कर लें। तो ये रहा दोस्तों एक कॉम्बिनेशन। दोस्तों आज की जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।